नमस्कार, मैं हूं आपका सुधीर जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोकल न्यूज़। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हरियाणा में, जो अब तक लोगों को नहीं पता है, कि हरियाणा की कोर्ट की जितनी भी कार्यवाही है उन सभी में हिंदी भाषा अनिवार्य है। जितने भी जिला न्यायालय हैं, सत्र न्यायालय हैं, सभी में हिंदी अनिवार्य है। हरियाणा राजभाषा अधिनियम 1969 के सेक्शन 3 के अनुसार अब कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में हिंदी भाषा में आदमी, वादी अपने पूरे कोर्ट की प्रक्रिया को जान सकेगा। बाकायदा आपको फैसला, जो आपका कोर्ट का ऑर्डर आता है, वो भी आपको आपकी हिंदी भाषा में मिलेगा। और इस लगातार इस चीज़ को, इस विषय को अंजाम तक, माकूल अंजाम तक पहुंचाने के लिए जिन लोगों ने संघर्ष किया, उन्हीं में से आज एक शख्सियत हमारे साथ है। एडवोकेट नवीन वशिष्ठ जी हैं। पूर्व में हरियाणा सरकार में सहायक महाधिवक्ता रह चुके हैं। और आपको बता दें कि 11 मई 2020 को हरियाणा राजभाषा अधिनियम में संशोधन किया गया और इस पर पूरे हरियाणा के 90 में से 78 एमएलए, सैकड़ों महाधिवक्ताओं और अधिवक्ताओं की जो ये संघर्ष रहा, उनकी बदौलत आज हिंदी भाषा आपके कोर्ट की कार्यवाही में लागू की गई है। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व में सहायक महाधिवक्ता रहे नवीन कौशिक जी। जी, स्वागत है आपका द लोकल। नमस्कार जी। ये जो तमाम जो आपका संघर्ष रहा, एक बार हमारे दर्शकों को इसके बारे में विस्तार से आप प्रकाश डालिए कि कैसे, कहाँ से आपका संघर्ष शुरू हुआ और क्या क्या परेशानी आई और संघर्ष कितना लंबा रहा। यूँ तो बात बहुत पुरानी भी है। कारण है कि भारत में अंग्रेजी की जो अनिवार्यता शुरू की गई, वो अंग्रेज़ों ने 1901 में शुरू किया और बहुत प्रारंभ में ही लोगों में, भारत के नागरिकों में इस बात को लेकर विरोध शुरू हो गया, जिसका एक वानगी उसकी मिली जब पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने 1906 में उत्तर प्रदेश के उस समय के उच्च न्यायालय में एक वाद दायर करके इस बात को चुनौती दी कि अदालतें अंग्रेजी भाषा में क्यों काम करेंगी। भारत में जनता को न्याय जनता की भाषा में मिलना चाहिए। इस बात को सबसे पहले उठाने वाले पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे। 1906 में उस वाद का परिणाम ये निकला कि तब की अंग्रेज़ों की उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में हिंदी को उत्तर प्रदेश की भाषा बना दिया और तब से आज तक उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय भी हिंदी भाषा में काम करता है। हम लोग 2010 में हमारे एक साथी आशीष राय जी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक संगोष्ठी का आयोजन किया और इस विषय को रखा, जिसमें कई माननीय न्यायाधीश और वरिष्ठ अधिवक्ता शामिल हुए। इसके बाद 2012 में दिल्ली में ही देश भर से अधिवक्ताओं को इस विषय पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया। लगभग 100 अधिवक्ता देश के अनेक राज्यों से दिल्ली में एकत्र हुए। एक दिन का विचार मंथन हुआ और हम लोगों ने वहाँ से ये तय किया कि एक संगठन बनाकर इस कार्य को आगे बढ़ाया जाए। 2015 में विधिवत रूप से एक संगठन भारतीय भाषा अभियान के नाम से गठन किया गया और हम लोगों ने अपना कार्य 5 सितंबर 2015 को हरियाणा में पलवल में हुई एक संगोष्ठी से प्रारंभ किया। उसके बाद से लगभग देश भर में हम 500 संगोष्ठियाँ कर चुके हैं। करीब करीब 125 संगोष्ठियाँ तो हरियाणा प्रांत के ही जिला और उससे निचले लेवल पर भी, तहसील स्तर पर भी की गई। इसके साथ साथ बड़े आयोजन करके भी विचार मंथन किया गया और जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश, विभिन्न उच्च न्यायालयों के माननीय न्यायाधीश और अधिवक्ता बंधु शामिल होते रहे। 2 बड़े आयोजन भारतीय भाषा अभियान द्वारा जो इस संघर्ष गाथा में किए गए, उनमें एक 2017 में दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसमें देश भर के 1200 अधिवक्ता शामिल हुए और 48 माननीय न्यायाधीश विभिन्न उच्च न्यायालयों के इस संगोष्ठी में सहभागिता करके विचार विमर्श किया। इसके साथ साथ पिछले वर्ष भी 2019 में दिल्ली में मुंबई में एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें विशेष रूप से मात्र माननीय न्यायाधीश ही दर्शक के रूप में शामिल रहे और श्रोता के रूप में रहे, जहां
भारतीय भाषा अभियान के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरुण भारद्वाज जी और क्षेत्रीय संयोजक के नाते मैंने माननीय न्यायाधीशों के ध्यान में ये विषय लाया। इस संगोष्ठी में 50 माननीय न्यायाधीश शामिल हुए। इसके साथ साथ भारतीय भाषा अभियान ने हरियाणा में हिंदी को न्यायालयों में लागू करवाने के लिए 2017 में न्यायाग्रह यात्रा का आयोजन किया, जो सभी जिलों में गई हरियाणा के, और हम लोगों ने हर बार एसोसिएशन के माध्यम से हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री को, सरकार को एक मांग पत्र भेजा कि हरियाणा के जिला एवं सत्र न्यायालयों में हिंदी लागू की जाए। इसके साथ साथ पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में भी अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी को भी कामकाज की भाषा बनाया जाए। एक मांग पत्र हम लोगों ने तैयार किया, जिस मांग पत्र पर हरियाणा के माननीय महाधिवक्ता, पंजाब के माननीय महाधिवक्ता और हजारों अधिवक्ताओं के साथ साथ 90 में से 78 विधायकों के हस्ताक्षर करवाकर मांग पत्र हमने उस समय के तत्कालीन माननीय राज्यपाल श्री कप्तान सिंह सोलंकी जी को सौंपा और सरकार ने उस मांग पत्र पर कार्यवाही करते हुए अंततः 11 मई 2020 को हिंदी को हरियाणा के जिला एवं सत्र न्यायालयों में अनिवार्य भाषा के रूप में लागू कर दिया है। अब हरियाणा की जनता को उसकी भाषा में न्याय प्राप्त होगा। जी, जैसे देखने में आता है कि लोग अक्सर इस फैसला लागू होने से पहले अक्सर वकीलों से मिलते थे, तो वकील बाकायदा उनको समझा नहीं पाते थे और जो फैसले उनके हक में या उनके विरोध में जो आते थे वो उनको पढ़ नहीं पाते थे। तो ऐसे में तो ये बहुत सराहनीय कदम रहा है सरकार का कि उन्होंने संशोधन किया है। तमाम ऐसी प्रक्रियाएं रही हैं, जैसे अभी मैं पढ़ रहा था कि रोहतास मलिक नाम से एक वकील है रोहतक में, उन्होंने कहा कि हम हाई कोर्ट में हम सब तर्क हम देते हैं, सारी दलील हम पेश करते हैं, लेकिन हम अंग्रेजी नहीं बोल पाते या अंग्रेजी में हमारी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, लेकिन वहाँ भी हमें खुद के अंदर एक असंवैधानिक भेदभाव महसूस होता है। उस पर क्या विचार है कि हाई कोर्ट में भी कोशिश रहेगी आपकी भाषा अभियान की कि हाई कोर्ट में भी, हरियाणा की विशेषकर हाई कोर्ट में, क्योंकि हरियाणा में मोस्टली जो वकील हैं और जो जिन लोगों के जो केस चलते हैं वो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो उसमें क्या रहेगा आपके? जी, ऐसा है, भारत में इस समय 28 उच्च न्यायालय हैं और मैं आप सबके माध्यम आपके माध्यम से जनता से साझा कर लूं कि 4 उच्च न्यायालय भारत में ऐसे हैं 28 में से जो अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भाषा में भी कार्य करते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार। कहने को गिनती में ये राज्य 4 हैं, ये उच्च न्यायालय 4 हैं, परंतु यदि हम क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो लगभग आधा हिंदुस्तान बनता है। आधे हिंदुस्तान को तो अपने भाषा में न्याय पाने का अधिकार मिल चुका है, परंतु बाकी आधा हिंदुस्तान अभी इससे वंचित है, जिसमें हमारा पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय भी शामिल है, जहां अनिवार्य रूप से अंग्रेजी में कार्य होता है। अंग्रेजी भाषा के रूप में हम उसका विरोध नहीं करते, परंतु भारतीय भाषा अभियान का यह मानना है कि इस भाषा के कारण पिछले लगभग 100 वर्षों में भारत में 2 वर्ग बन गए हैं, एक जिसे अंग्रेजी बहुत अच्छी आती है, एक जो अंग्रेजी नहीं जानता। और इस आधार पर बहुत बड़ा भेदभाव आपने जैसा व्यक्त किया एक अधिवक्ता बंधु की पीड़ा के माध्यम से, वो हजारों लाखों अधिवक्ताओं की पीड़ा है। वो अपने आप को छोटा या हेय महसूस करते हैं क्योंकि वो अंग्रेजी में पारंगत नहीं है, न्याय बहुत अच्छा जानते हैं, विधि का ज्ञान है, परंतु भाषा का, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान ना होने के कारण वो अपने आप को पूरी तरह अभिव्यक्त उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में नहीं कर पाते। परंतु मैं बहुत खुशी के साथ आप सबसे ये खबर साझी कर रहा हूँ कि हरियाणा की सरकार ने 3 जनवरी 2020 को भारत के माननीय राष्ट्रपति जी की सहमति के लिए इस बात का मांग पत्र भेज दिया है माननीय राज्यपाल जी के माध्यम से कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में हिंदी भी अंग्रेजी के साथ साथ लागू हो। जिस दिन हो जाएगी,
मुझे बहुत खुशी होगी और हरियाणा की जनता को उस दिन पूर्ण रूप से जनता की भाषा में न्याय मिलना प्रारंभ हो जाएगा। लगता है कि कितनी जल्दी हो सकती है या कितना समय लग सकता है, कब तक लोगों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा कि वो अपनी मातृभाषा में, अपनी हिंदी भाषा में अपनी कोर्ट कार्रवाई को पढ़ सकेंगे, जान सकेंगे? मुझे लगता है कि सरकार के इस दिशा में अपना कदम बढ़ा देने के बाद, कैबिनेट द्वारा पारित किए जाने के बाद, विधानसभा से पारित होने के बाद, केवल सहमति के लिए माननीय राज्यपाल जी ने भेजा है भारत के माननीय राष्ट्रपति जी को ये मांग, तो हो सकता है 1 साल के अंदर अंदर ही, बेहतर तो सरकारी लोग बता सकते हैं, मैं सरकार से जुड़ा नहीं हूँ, परंतु मुझे इस प्रक्रिया में ऐसा लगता है कि 1 साल के अंदर अंदर हरियाणा की जनता को यह न्याय मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और मेरे विश्वास का कारण यह भी है कि जिस प्रकार से हरियाणा की वर्तमान सरकार ने जिला एवं सत्र न्यायालयों में जनता को जनता की भाषा में न्याय दिलाने के लिए पूरा प्रयत्न करके ये कानून पारित किया है, तो माननीय मुख्यमंत्री बहुत जल्दी इस कार्य को भी पूरा करेंगे। सर, जो कुछ वकील हैं जो इस फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ उनकी याचिका जो है वो स्वीकार नहीं की, खारिज कर दी बाकायदा, तो उनका कहना है कि वो अंग्रेज़ी में ही लॉ पढ़े हैं और अंग्रेज़ी में ही वो आगे जो कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स रहती है उसमें अंग्रेज़ी को ही चाहते हैं। और कितने % ये लोग हैं और इनके बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए, जो भारत का सेंसस है, जो जनगणना है, उसके अनुसार भारत में लगभग 20,000 लोग ऐसे हैं, 130 करोड़ लोगों की आबादी में 20,000 लोग जो ये कहते हैं कि उन्हें अंग्रेजी बहुत अच्छे आती है और वो अंग्रेजी को अपनी भाषा मानते हैं। तो आप लगा लीजिए ये कितने % जनसंख्या हुई। उसके बाद दूसरी जो बात है कि जो कुछ अधिवक्ता बंधु कह रहे हैं, आपके साथ मैं साझा कर रहा हूं कि मैंने वो पिटीशन पढ़ी जो हाई कोर्ट में दायर की गई है। इन माननीय और उनके प्रति पूरा सम्मान रखते हुए, उनको ज्ञानवान मानते हुए मैं कह रहा हूं, मैंने वो पिटीशन पढ़ी। उस पिटीशन में जो प्रेयर है वो प्रेयर मांग रहे हैं मैंडेमस की, कि एक पॉजिटिव डायरेक्शन की जाए किसी पॉजिटिव काम को करने के लिए। मैंडेमस तब डलती है, और जब कोई कानून रद्द करवाना होता है, कोई नेगेटिव ऑर्डर हाई कोर्ट से लेना होता है किसी कार्य को रद्द करवाने के लिए, तब सरसरारी डलती है। तो मुकदमा तो वो प्रेयर कर रहे हैं, मैंडेमस मांग रहे हैं और क्वेश्चनिंग मांग रहे हैं वो इस संशोधन की। तो कितना वो कानून का किस प्रकार का उनका ज्ञान है, कितना उनका अंग्रेजी का ज्ञान है, आप इस बात से अनुमान लगा लीजिए। मैं उनके प्रति पूरे आदर भाव रखते हुए इस फैक्ट को आपके साथ साझा कर रहा हूँ जो तथ्य है। तो ये वहम है लोगों का कि उन्हें अंग्रेजी आती है। जो भाषा माँ के गर्भ में शिशु 7वें महीने में सुनना प्रारंभ कर देता है, साइंस आज मानती है, अभिमन्यु की कहानी हम सब ने पहले से सुनी है, उस भाषा को हम बेहतर जानते हैं, या जो भाषा हम 4-5 साल की उम्र इस धरती पर गुजारने के बाद पहली बार जाकर ABCD सुनते हैं, उस भाषा को जान पाएंगे। वो भाषा मेरी मातृभाषा इसीलिए कहलाती है क्योंकि मेरे इस धरती पर आकर सांस लेने से पहले वो मुझसे जुड़ चुकी है। और जब मैं ये प्राण, ये शरीर छोड़ दूंगा, जब 4 भाई मुझे उस अंतिम क्रिया के लिए लेकर जाएंगे, तब भी किस भाषा में वो मेरे साथ वो स्वर जो पढ़ेंगे क्या होंगे? बिल्कुल वो मेरी माँ बोली में होंगे, किसी विदेशी भाषा में नहीं होते। तो जो भाषा मेरे साथ मेरे जन्म से पहले जुड़ती है और मरने के बाद अंतिम क्रिया तक, इस शरीर को छोड़ने के बाद भी मेरे साथ रहती है, क्या जीवन में उस भाषा से बेहतर कोई भाषा हो सकती है? तो ये विरोध केवल उन लोगों का वहम में किया गया, एक भ्रम में किया गया विरोध है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। जानते वो भी हैं, बस मान नहीं रहे कि मातृभूमि, मातृभाषा और माँ का कोई विकल्प नहीं होता। माँ के अलावा कोई
हमें बच्चे को, अपने पुत्र को, पुत्री को उस प्रकार का प्यार नहीं दे सकती। इसीलिए दूसरी स्त्री को मौसी तो कह सकते हैं, परंतु जिसने जन्म दिया है वो माँ होती है। माँ जैसी तो हो सकती है, परंतु माँ कोई नहीं हो सकती। उसी प्रकार मातृभाषा का कोई विकल्प नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद लोकल न्यूज़ चैनल से बात करने के लिए। तो हमारे साथ उपस्थित थे नवीन कौशिक जी, जो कि भारतीय भाषा अभियान के क्षेत्र संयोजक रहे हैं, और द लोकल न्यूज़ चैनल इनके इस अभियान को और इनके इस आंदोलन को, जो जनता का आंदोलन है, जनता के लिए और जनता तक हर बात उनकी भाषा में पहुंचे, इस संकल्पना को लेकर जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, द लोकल न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। हर खबर की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाएं, ताकि हर खबर पहुंचे सबसे पहले आप तक।